हाल ही में मिचेल स्टॉक ने टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लिया है। वे किस देश से संबंधित है? ऑप्शन ए न्यूजीलैंड, ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन डी इंग्लैंड। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज तेज गेंदबाज मिचेल स्टॉक ने 35 वर्ष की आयु में आधिकारिक तौर पर टी20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। ये कदम 2026 टी20 विश्व कप से कुछ ही महीने पहले आया है और इसका उद्देश्य उनकी टेस्ट और वनडे करियर को लंबा खींचना है, जहां वे ऑस्ट्रेलिया का प्रतिनिधित्व जारी रखना चाहते हैं। हाल ही में एनसीईआरटी ने कब अपना 65वां स्थापना दिवस मनाया है? ऑप्शन ए 1 सितंबर, ऑप्शन बी 2 सितंबर, ऑप्शन सी 3 सितंबर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। राष्ट्रीय शैक्षिकी अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद एनसीईआरटी ने 1 सितंबर 2025 को अपना 65वां स्थापना दिवस मनाया, जिसमें राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी 2020 के अनुरूप कई पहलों का अनावरण किया गया। इस कार्यक्रम में बाल वाटिका टीवी चैनल, दीक्षा 2.0, प्रशस्त 2.0 और प्रारंभिक बचपन और स्कूली शिक्षा के लिए समावेशी और डिजिटल शिक्षा के उद्देश्य से अन्य उपकरणों का शुभारंभ हुआ। हाल ही में इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक ने कब अपना स्थापना दिवस मनाया है? ऑप्शन ए 3 सितंबर, ऑप्शन बी 2 सितंबर, ऑप्शन सी 1 सितंबर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। 1 सितंबर 2025 को इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक आईपीपीबी ने नई दिल्ली में अपना 8वां स्थापना दिवस आईपीपीबी दिवस के रूप में जाना जाता है मनाया। यह उपलब्धि बैंक की सुलभ और किफ़ायती वित्तीय सेवाएं प्रदान करने की यात्रा का प्रतीक है। आईपीपीबी वैश्विक स्तर पर सबसे बड़े वित्तीय समावेशन प्रयासों में से एक के रूप में उभरा है। बैंक द्वारा 1.64 लाख से अधिक डाकघरों और 1.90 लाख डाकियों और ग्रामीण डाक सेवकों जीडीएस के व्यापक डाक नेटवर्क का लाभ उठाया गया है। इसकी स्थापना के बाद से 12 करोड़ से अधिक ग्राहक इससे जुड़ चुके हैं। आईपीपीबी द्वारा ग्रामीण, अर्ध शहरी और दूरदराज के क्षेत्रों में डोरस्टेप बैंकिंग को सक्षम किया गया है। हाल ही में डिजिस्मार्ट डिजिटल बचत खाते, प्रीमियम आरोग्य बचत खाता, स्वास्थ्य लाभ वाला बैंक खाता और आधार आधारित चेहरा प्रमाणीकरण जैसे नए उत्पाद पेश किए गए हैं। रुपे वर्चुअल डेबिट कार्ड, एईपीएस, आधार सक्षम भुगतान सेवाएं, सीमा पार प्रेषण और भारत बिल पे एकीकरण जैसी सेवाएं पहले से ही चालू हैं। हाल ही में किस देश ने 2 सितंबर को अपना 80वां स्वतंत्रता दिवस मनाया है? ऑप्शन ए भूटान, ऑप्शन बी मोरक्को, ऑप्शन सी अल्जीरिया, ऑप्शन डी वियतनाम। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। वियतनाम हर वर्ष 2 सितंबर को स्वतंत्रता दिवस मनाता है। इस दिन 1945 में हनोई के बादेन स्क्वायर पर हो ची मिन्ह ने फ्रांस और जापान के औपनिवेशिक शासन से स्वतंत्रता की घोषणा की और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ वियतनाम की स्थापना हुई। ये दिन वियतनाम की राष्ट्रीय एकता, स्वतंत्रता और संप्रभुता का प्रतीक है। हाल ही में ब्रिटिश संग्रहालय किस राज्य को 2027 में 16वीं शताब्दी का वृंदावन वस्त्र उधार देगा? ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी बिहार, ऑप्शन डी असम। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। हाल ही में अगस्त 2025 में घोषणा की गई कि ब्रिटिश संग्रहालय, ब्रिटिश म्यूजियम 16वीं शताब्दी का वृंदावनी वस्त्र असम राज्य को 2027 में 18 महीने के लिए उधार लोन देगा। उन्होंने ये शर्त रखी है कि इस ऐतिहासिक वस्त्र के प्रदर्शन के लिए एक स्टेट ऑफ द आर्ट, पर्यावरण एवं सुरक्षा मानकों से अनुरूप विशेष संग्रहालय म्यूजियम का निर्माण राज्य में होना चाहिए। निम्नलिखित में से किस स्थान पर अगस्त 2026 में बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप की मेजबानी की जाएगी? ऑप्शन ए कोलकाता, ऑप्शन बी नई दिल्ली, ऑप्शन सी मुंबई, ऑप्शन डी बेंगलुरु। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। अगस्त 2026 में बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप का आयोजन नई दिल्ली, भारत में होगा। हाल ही में किसने डच ग्रां प्री 2025 अपने नाम की है? ऑप्शन ए ऑस्कर पियास्ट्री, ऑप्शन बी इसाक हेडजर, ऑप्शन सी मैक्स वर्स्टपन, ऑप्शन डी लैंडो नॉरिस। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन।
2025 डच ग्रांड प्री का खिताब ऑस्कर पियास्ट्री मैक्लारेन मर्सिडीज ने जीता। दूसरे स्थान पर मैक्स वेरस्टेपन, जबकि तीसरे पर इसाक हेक्सार रहे। हाल ही केंद्र सरकार ने अल्पसंख्यक मछुआरा समुदायों को सशक्त बनाने के लिए मत्स्य शक्ति परियोजना कहाँ शुरू हुई है? ऑप्शन ए कर्नाटक, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी केरल, ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। केंद्र सरकार ने हाल ही में केरल के तिरुवनंतपुरम विजिंजम क्षेत्रीय केंद्र ICARCMFRI में मत्स्य शक्ति परियोजना शुरू की है। इसका उद्देश्य अल्पसंख्यक मछुआरा समुदायों को कौशल विकास, उद्यमिता और आत्मनिर्भरता के अवसर प्रदान करना है। हाल ही किस राज्य की विधानसभा ने स्थानीय निकाय चुनावों में पिछड़े वर्गों के लिए 42% आरक्षण सुनिश्चित करने वाला एक? करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। तेलंगाना विधानसभा ने रविवार को ऐतिहासिक कदम उठाते हुए पिछड़ा वर्ग को स्थानीय निकाय चुनावों में 42% आरक्षण देने से जुड़े 2 महत्वपूर्ण विधेयक पारित किए। ये विधेयक 2018 के कानून में संशोधन के रूप में लाए गए हैं। विधानसभा ने तेलंगाना नगरपालिकाएं तीसरा संशोधन विधेयक 2025 और तेलंगाना पंचायत राज तीसरा संशोधन विधेयक 2025 को संक्षिप्त चर्चा के बाद पारित कर दिया। हाल ही में किस देश में विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप 2025 का आयोजन किया जाएगा? ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी दक्षिण कोरिया, ऑप्शन सी भारत, ऑप्शन डी थाईलैंड। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। 2025 विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप का आयोजन दक्षिण कोरिया के ग्वांगजू में 5 से 12 सितंबर 2025 तक किया जाएगा।